फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी छत पर और मौसम हो रहा बहुत अच्छा। और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट रखा है, यानी मैंने रखा है सैंडविच सॉस और चाय। बस इसके मज़े लो। फाइनली धूप निकल आई है और मैंने सोचा कि धूप में ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, साथ में चाय ले लेती हूँ। और सच में सर्दियों में अगर धूप आ जाती है तो उससे बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज है ना, नीचे तो कैसी ठंडी अजीब अजीब सी ठंडक लगती रहती है और बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। और आज कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, यानी कि सैंडविच ले रही हूँ और बहुत ही अच्छा बना था। मैंने बनाया था पोटैटो सैंडविच और साथ में ब्लैक टी है। और इसको चाय मुझे तो ग्लास में पीने में बहुत मज़ा आ रहा है, और क्योंकि बहुत देर तक गर्म रहती है ग्लास में। यहाँ पे धूप के अच्छे से धूप की सिकाई कर रही हूँ। और सर्दियों में धूप में तो सच में ऐसे लगता है जन्नत नसीब हो गई है। और आसपास आंटी लोग भी बैठी हुई हैं, तो उनसे भी थोड़ी बहुत बात की, तो बस इसको फिनिश कर लेती हूँ। हाँ, बाहर से कोई बुला रहा है तो उसको देखते हैं। कोई पता नहीं, शायद कोई बिल वाला होगा या फिर कोई आंटी जी होंगी। तो मैं ज़रा चप्पल पहन के फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ क्या काम है। तो मिलते हैं फिर। और यहाँ से छत से ही मैं देख लूँगी नीचे कौन जाए। नीचे जाने में तो थोड़ा सा आलस ही लगने लगता है। तो उनसे वही बात कर रही हूँ, कुछ पूछ रही थी वो। तो मैंने, कोई था ऐसा, मतलब जो एड्रेस पूछ रहा था, तो मैंने बोला नहीं नहीं कोई नहीं है। और बस अब मैं इसके बाद ना आके अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लूँगी। वो ब्रेकफास्ट भी फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। वो तो चली गई आंटी। मैं दो सैंडविच बना के लाई थी अपने लिए कि दोनों बस खा लूँगी। और अच्छा लगता है मुझे ना, सैंडविच बहुत पसंद है। इसलिए मैं ना अधिकतर कभी वेजिटेबल सैंडविच, कभी गार्लिक सैंडविच, कभी मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट है ना सैंडविच ट्राई करती रहती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाती हूँ सैंडविच। हो गई है शाम। मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने और भी काम करके मैं रेस्ट करने लगी। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा, अभी 4:30 बजे है शाम को, मैं शाम को ऊपर आई। मैंने देखा गंदगी है थोड़ी सी, बारिश हुई थी नाइट में तो उससे बहुत गंदा हो गया था। तो मैं खुद ही क्लीन करने लगी यहाँ पर, क्योंकि है ना गंदगी होती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू उठाई और थोड़ा सा क्लीन करने लगी पानी। और यहाँ पे जो भी मेरे प्लांट्स हैं इनको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक रख दूँगी अरेंज करके, क्योंकि इसके नीचे ना काफ़ी मिट्टी जम जाती है। तो सफाई करने के लिए इनको हटाना पड़ा मुझे। और बस ऐसे हटा के मैंने इसको क्लीन कर लिया। मैं हाथ धोने के लिए गई हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना छत क्लीन कर ली जाए, इसलिए मैं छत पर आ गई हूँ। और थोड़ा सा जो भी प्लांट्स यहाँ पड़े हैं उनको अरेंज किया और सारी छत को क्लीन भी कर दिया है। और बस इसके साथ साथ मैं आगे की और भी काम करूँगी। देखिए, अगर छत क्लीन हो जाती है तो कितना अच्छा लगने लगता है। बेसिकली मैंने अभी की थी 2-3 दिन पहले, बट हुआ यूँ कि बारिश हुई। तो जो मेरी ऊपर एक और छत है, शायद ये गंदी थी, इसी के ऊपर की छत से इतना पानी आया फ्लो में कि है ना नीचे भी बहुत सारा गंदा हो गया। तो मुझे अगेन साफ़ करनी पड़ी उसको, इसीलिए मैंने साफ़ कर दी है। तो बस देखते हैं आगे और क्या काम रह जाते हैं तो वो करते हैं फिर। हाँ, मेरे है ना, मैंने कपड़े जो मेरे सूख गए थे वो उठा लिए हैं और बाकी मैंने सूखने के लिए डाल दिए। और आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने गेस्ट रूम। और यहाँ पे 2 रूम है हमारे छत पर। तो एक गेस्ट रूम का स्टोर रूम भी है और एक ये तो प्रॉपर ही गेस्ट रूम है। और इसमें एक जैसे हमने बेड रख रखा है, सिंगल बेड, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। इसमें 2 लोग आराम से आ जाते हैं। और एक कूलर भी पड़ा है और चेयर्स रखी हैं। और एक यहाँ पे दीवान पड़ा है कि कोई आता है तो प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे कुछ मेरे हैंडीक्राफ्ट्स आइटम है जिन्हें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अभी। और ये एक टीवी हमारी पुरानी थी, तो ये भी हम लोगों ने यहीं पे लगा दी है, जिससे गेस्ट यहाँ पे आए तो वो बोर ना फील करें। और ये एक टीवी का स्टैंड था जिसे हमने रख दिया है, इसमें आराम से लोग कपड़े रख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर गेस्ट रूम का यहाँ पे लुक दिया गया है इसको। और अच्छा लगता है इस रूम में। तो आप बताइए कि इस रूम को मतलब हमने जैसा अरेंज किया है, क्या ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। और बस ऐसे ही ऊपर भी काफ़ी वॉल आर्ट्स वगैरह। और यहाँ पे देखिए ना, मेरी ट्यूबलाइट है ना ख़राब हो चुकी है, तो मैं इसको बंद कर दूँगी। और जो भी दूसरा बल्ब लगा है उससे ही हम काम चलाते हैं।
वैसे ये हमारा रोशनी रूम तो है प्रॉपर काफी और आ इसमें रही है। मेरे कुछ और ये हैंडीक्राफ्ट जो है आइटम लगे ये हुए मेरी हैं जो कि वॉल मैंने आर्ट खुद है। बनाए यहाँ पे हैं। मैंने जैसे इसको ये पेपर है न्यूज़पेपर से ये मैंने ये आर्ट न्यूज़पेपर क्रिएट किया है। न्यूज़पेपर और ये आर्ट है काफी और मैंने पहले किया था, न्यूज़पेपर लेकिन से आज ही मैं इसको आपको दिखा बनाया रही है। हूँ। देखिए कितना और सुंदर अगर है। आप पेपर से अगर आपको क्राफ्ट सीखना आता हो, है और ये मैं भी मेरा बनाती रहती अगेन हूँ, पेपर ये आर्ट भी है। मेरा और मैं न्यूज़पेपर क्राफ्ट मतलब है मुझे जो कि पेपर आर्ट काफ़ी ना ओल्ड करना हो बहुत चुके अच्छा हैं, लगता है। इवन बट मुझे स्टिल अभी क्राफ्टिंग भी पसंद है। डेकोरेशन में और घर मैं में कई काम तरीके आते की ही रहते क्राफ्टिंग हैं। करती रहती और हूँ ये घर जब में। स्टार्टिंग ये में मैंने तैयार तैयार भी बनाए थे, मैंने फिर तैयार कुछ किया था, गिर इसके चुके फ्लावर्स हैं कुछ गिर क्योंकि चुके जैसा कि हैं, मैंने बताया बट कि मैंने हाँ थोड़ा ये टाइम अभी भी पहले हम लोगों ने बनाए थे। टांग के रखा है। और फिर हमारा और ट्रांसफ़र ये हुआ, हम लोगों ने तो ये हमने जब मार्केट रखने से वॉल उठाने आर्ट में ये लगाई टूट है। गया। ये कुछ और देखिए अगेन यहाँ सामान पर भी ऐसे मेरे अरेंज बहुत करके, सारे मैंने यहाँ पे क्राफ्ट भी का कई आइटम जो मेरे भी हैंडीक्राफ्ट डिजाइन आइटम किया जो है आपको सामने सारा कुछ रखा सामने है। ये दिख रहे हैं ना आगे। और मुझे ये बहुत क्राफ्टिंग है सारे मेरे बहुत हैंडीक्राफ्ट पसंद, ही हैं इसलिए मैं जो क्राफ्ट मैंने करती खुद से रहती बनाए हूँ। हुए हैं। जैसे आप ये लोगों को अगर इनमें से कोई फ्लावर भी वास आइटम अच्छा रखा लगता है, है या आप फ्लावर मुझे बता मतलब सकते बहुत हैं। सारे फ्लावर्स और हैं, कि और बहुत आपको सारी कुछ भी चीज़ें हैं जो क्राफ्ट कि मेरे ऐसा हाथ से चाहिए ही बनाई हुई तो हैं। मैं अगर आपके आप लिए चाहते हैं तो मैं आपको इस आपके पे बता साथ सकती हूँ ये कि वो आइडिया कैसा शेयर बनता करूँ, तो है। आप मुझे कमेंट में और बता सकते हैं। मैं वॉल आउट आर्ट के और या बस करना यही बहुत सारे मेरा और भी आर्ट्स हैं। यहाँ पे पेपर ना। आर्ट मैं आपके साथ सो शेयर कर गेस्ट रूम सकती में हूँ। सबसे तो पहले बस रखी ये है हम मेरा लोगों था ने गेस्ट चेयर, रूम, जो मैंने सोचा जो कि एक चलिए साइड आप चेयर लोगों के पड़ी साथ है जो शेयर कि कर लेती हूँ कि हमारा गेस्ट रूम ऐसा है। फाइबर तो की आप लोगों चेयर को आती कैसा हैं लगा वो मुझे पड़ी है। कमेंट में और फिर बताइएगा। एक है और सिंगल फिर बेड चलते हैं हम स्टोर रूम में और भी। इसके साथ 2 कुशन रखे हैं। सो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा घर कैसा लगा, यानी मेरा गेस्ट रूम कैसा लगा और इसकी डेकोरेशन कैसी लगी। और अगर आपको चाहिए कि हैंडीक्राफ्ट आइटम जो मैंने बनाए हैं उसमें से कुछ आपको पसंद आए और आपको जानना हो कि वो कैसे बने हैं, तो मैं आपके साथ अपने आइडियाज जरूर शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। लेके चलती हूँ मैं आपको अपना सेकेंड रूम में, जो गेस्ट रूम कम स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, मतलब वो दोनों ही कामों में आ जाता है और हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे गेस्ट रूम में। और ये है हमारा सेकंड रूम, यानी स्टोर रूम कम गेस्ट रूम। और बेसिकली ये ऐसा नहीं रहता है, ये भी अरेंज रहता है। ये जो सामने पलंग दिख रहा है सिंगल बेड, ये बाहर पड़ा था, बारिश आई को यहाँ पे ही रख दिया, क्योंकि मुझसे मुझसे है ना सही तरीके से रखते नहीं बन रहा था, तो मैंने सामने ही रख दिया। और मेरे हस्बैंड बोले इसको मैं बाद में तरीके से रख दूंगा, तो बस इसीलिए ये सामने दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे डबल बेड पड़ा रहता है और चेयर्स रखी रहती हैं और पढ़ने का भी बहुत कुछ आइटम रहता है। तो ये भी मतलब ऑलमोस्ट ठीक रहता है। बट स्टोर रूम इसलिए है क्योंकि इसमें कई हम ऐसे सामान रखते हैं जो डेली रोज के यूज़ वाले सामान होते हैं ना, वो भी हम इसमें रख लेते हैं। तो बस ऐसा दिखता है स्टोर रूम हमारा। बस हो चुकी है शाम के बज चुके हैं 6 और आ चुकी हूँ मैं नीचे। तो बस चाय वाय मैंने पी छत से आने के बाद, और थोड़ा सा ऐसे ही रेस्ट किया और फिर आके फाइनली पूजा कर चुकी हूँ और इसके बाद मैं करने वाली हूँ डिनर की तैयारी। और थोड़ा आज मैं मार्केट गई थी, तो मैं मार्केट से मैंने कुछ सामान लिया है, तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या सामान लाई। सो यहाँ मैं दिखाने वाली हूँ आपको मैं जो मार्केट से थोड़ा बहुत किचन का सामान लाई हूँ वो इसमें से। और ये मैं लाई हूँ मुरमुरे के लड्डू, और संक्रांति आने वाली है तो आप सभी भी अपने घर में बनाएंगे। और मैं अभी फिलहाल ये मार्केट से लेके आई हूँ और देखते हैं, इसको खा के बताऊंगी कैसे लगते हैं। वैसे तो हमेशा अच्छे ही आते होंगे, आप भी खाते होंगे। और ये एक ब्रेड लाई हूँ, इसमें से मैंने कुछ ब्रेड सेक ली है अभी। मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने चाय के साथ ले ली है 2-3 ब्रेड। तो एक ब्रेड का पैकेट भी आया है। और ये एक टोस्ट लेके आई हूँ। टोस्ट मेरे पति को और मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ। और होता है ना कि शाम को कुछ लगता है थोड़ा बहुत खा लो, तो थोड़ा सा अपन ले सकते हैं इसमें से टोस्ट। तो मैं टोस्ट भी लेके आई हूँ और बिस्किट भी लेके आई हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और ऐसे कुछ और बिस्किट के पैकेट्स भी मेरे पास पड़े हैं, इसलिए मैं एक ही लाई हूँ फिलहाल अभी। और ये सूप के पैकेट लाई थी, और ये टोमेटो सूप है, नॉर का सूप लेके आई मैं। आप किसी कंपनी का ले सकते हैं सूप। सर्दियों में बेसिकली सूप अच्छा लगता है, अगर आप गरम गरम खाते हैं तो सूप बहुत प्यारा लगता है, वो आप ले सकते हैं। और मेरे पास है कुछ ये है चिक्की, पीनट चिक्की, और ये भी लेके आई हूँ। तो ये पीनट चिक्की है और इसमें से थोड़ा सा कुछ और भी सामान है मेरे पास, जैसे नमक। और इसके बाद मैं लेके आई हूँ रवा और जवा लेके आई हूँ। इसको मैं बनाऊँ, जवा बहुत अच्छा बनता है, तो आप कभी यूज कीजिएगा। जो सिमई आती है ना, रोस्टेड सिमई का उपमा बना सकते हैं, मतलब रोस्टेड सिमई का उपमा भी बनता है,
यानी फ्राइड सिमई जो बनती है वो, या फिर आप इसकी सिमई की खीर बना सकती हैं, वो भी यम लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और कुछ साबुन लेके आई थी, बस यही अभी सामान लेके आई हूँ। और कुछ और पड़ा है क्या? नहीं, बस यही लेके आई थी। थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेके आई थी, जैसे आलू प्याज वगैरह, ये सब भी लेके आई थी। तो अभी मैं इतना ही सामान लेके आई हूँ। फिर क्या है ना कि हम लोग अभी थोड़े दिन पहले ही मार्केट गए थे, तो ये चीजें अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी स्टॉक में, तो थोड़ा सा ये सामान ले आए। फिर से जाके ले आएंगे जब खत्म होगा। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो आज थोड़ा मार्केट जाना भी हो गया, तो फिर उसमें भी टाइम नहीं मिला। तो फिर बस मैंने आके सोचा थोड़ा सा आपसे शेयर कर ली जाए अपनी चीजें। तो बस मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ शेयर करने आपसे। और बस आप बताइए इसमें से आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और पहले मैंने मार्केट से आके की संजा, यानी संजा बत्ती दीपक लगाया, यानी कि फिर उसके बाद मैंने सोचा आपसे थोड़े से रूबरू होते हैं, यानी बात करते हैं और अपना सामान अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं यानी कि सामान क्या क्या लेके आई हूँ। और अभी मैं इसी में रख देती हूँ, फिर जाके अंदर रैक्स में इसको जमा दूंगी। तो अभी रख लेते हैं सारा सामान। और आप बताना कमेंट करके आपको ये मुरमुरे वाले लड्डू कैसे लगते हैं, यानी लाई के लड्डू, कहीं इसको लाई भी बोलते हैं। और मैं दोनों ही बोल लेती हूँ, क्योंकि यूपी में इसको लाई बोलते हैं और एमपी में और कर्नाटका, मतलब इन जगहों पे मैंने बेसिकली सुना है मुरमुराही, तो मुरमुराही बोल लेते हैं। और ब्रेड तो अच्छी ही लगती है यार, क्योंकि जब कुछ ना खाने को हो तो फिर ब्रेड मिल जाती है, तो ब्रेड बढ़िया है। और चिक्की मैं खोल के खाती हूँ, तो ये भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं चिक्की भी। और चिक्की मैं बाजार से लेके नहीं आई हूँ। चिक्की एक्चुअली मैं भाभी से मिलने गई थी, तो भाभी ने मुझे दी थी एज अ, वो लेके आती है मेरे लिए कुछ कुछ सामान कभी कभी। तो बस ये 2 पीस मैं लूंगी। किसको खाना है बताइए, आप लोगों में से किसी को अगर कोई इंटरेस्टेड हो खाने में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज देती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं इसको रखूंगी इधर और इसको पैक कर दूंगी। फिर इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी, जिससे ये खराब ना हो। और इन सब चीजों को अभी फिलहाल रख दूंगी, थोड़ी देर में जाके सेट करूंगी। तो बस मिलते हैं फिर डिनर टाइम में, फिर डिनर करते हैं। अब देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी, कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है और समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। तो मिलते हैं फिर डिनर टाइम में। ओके, खा रही हूँ ये चिक्की, बहुत क्रिस्पी है और सच में अच्छी लग रही है। और आप है ना, जो वो आती है ना तिली, व्हाइट तिली, उसकी भी बहुत अच्छी बनती है, वो भी आप खा सकते हैं, सीसम सीड्स जो बोलते हैं। मिलते हैं फिर डिनर में। सो गुड इवनिंग, और हो चुका है भी डिनर का टाइम और मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ आज कढ़ी और चावल। ये कढ़ी है और वो चावल रखा है। यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ अनियन वाले पकौड़े की, और मतलब इसमें अनियन के पकौड़े पड़ेंगे। वैसे सिंपल पकौड़े की भी कढ़ी बनती है, ये अनियन पकौड़ी वाली कढ़ी है और ये बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए हो तो मैं अपने फूड चैनल पर डाल दूंगी और उसका लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बस फिर इसी के साथ मिलते हैं खाने पर, यानी डिनर पर। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। मिलती हूँ अभी जल्द ही। सो फाइनली मैं अपना डिनर लेके आ गई हूँ रूम में और बस डिनर करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी थाली। सो मेरी थाली देखिए, ये आ चुकी है सामने, कितनी अच्छी लग रही है। कढ़ी है, अनियन है, पकौड़ी ड्राई है और अचार है। और सच में इस थाली को देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। तो बस इसको खाना शुरू करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इसी के साथ मैं करती हूँ यहाँ पे अपना ब्लॉग का अंत, यानी और फिर मिलूंगी एक नई सुबह के साथ मॉर्निंग में। और मैं भी अपने डिनर को लेती हूँ, आप भी अपना डिनर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं जो लोग, वो केवल लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।